कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करने की, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करने की, बुद्धि का योग ऊपर शांति धाम में लटकाने की, देह सहित सब पुरानी चीज़ों से ममत्व निकालकर वापस घर चलने की तैयारी करने की, संपूर्ण पावन बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा की शिक्षाओं को हंची कहकर उसी समय अमल में लाने वाले राइट हैंड कहलाते हैं और वे ही समय से पहले परमात्मा से सर्व मेडल्स, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप और डिग्री लेकर एवर रेडी रहते हैं। समय सीमित है, इसलिए परमात्म फरमान मिलते हैं ही फरमान को अमल में लाना अनिवार्य है। एवर रेडी होने के लिए जो एवर रेडी रहते हैं वे ही मास्टर भाग्य विधाता बनते हैं। राइट हैंड पर मीठे परमात्मा के हर कार्य में हंची कहकर करने में सहयोगी अगर हम बनेंगे तो सदा एवर रेडी रहेंगे। आज्ञाकारी बन सदा तैयार रहना है, उनकी आज्ञाओं को अमल में लाने के लिए और करके दिखाना है। जब हम ऐसे सहयोगी बच्चे बनेंगे तब मीठे परमात्मा से सदा मुरब्बी अर्थात लाडले बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे का टाइटल प्राप्त करेंगे। मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान परमात्मा से प्राप्त करेंगे। रावण राज्य के वायुमंडल में परमात्मा की आज्ञाओं पर चलना अर्थात सपूत बनना, उनकी आज्ञाओं पर चलना अर्थात दिव्यता, सभ्यता और सत्यता से श्रृंगार हो जाने का सबूत देना, जो कि विश्व का श्रृंगार बना देता है आत्मा को। ऐसी आत्माएं परमात्मा को बहुत लाडली हैं, उन्हें मुरब्बी है अर्थात प्यारी हैं। उन्हें परमात्मा वरदान देते हैं कि औरों को भी वरदानी और कल्याणकारी बोलो, सभी का भाग्य बनाने के निमित्त बनो। जो राइट हैंड बच्चे बनते हैं वे ही घर गृहस्थ में रहते अर्थात प्रवृत्ति में रहते हुए भी विकारों की वृत्ति से परे रहते हैं अर्थात विकारों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। और जब व्यवहार पे आते हैं तो अटेंशन रखते हैं कि व्यवहार में सदा अलौकिक रहेंगे और अलौकिक अर्थात एक परमात्मा की संतान आत्मा भाई की स्मृति से स्वमान में रहकर स्वमान से व्यवहार में आते हैं। किसी भी तरह का लौकिक दैहिक भान नहीं रहता है, एक्यूरेट परमात्मा के फरमान पर चलते हैं। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान सत्य बनाते हैं। उन्हें सच्चाई और सफाई पसंद है, इसलिए हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि अंदर से कलियुग की सफाई करो अर्थात रावण का वंश और अंश न हो। मन की और बुद्धि की स्लेट पर जो लिखा है उसे पूरी तरह मिटा दो और फिर सच्चाई को अपनाकर अर्थात आत्मा के स्वरूप और स्वधर्म में रहकर अर्थात आत्मिक स्थिति में रहकर सोचो, बोलो और कर्म करो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं लेकिन कर्तव्य से कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं और हम आत्माओं को भी विस्मृत होने से बचाते रहते हैं। भिन्न भिन्न विधि से युक्तियों से हम आत्माओं को समझ देते हैं ताकि हम कलयुग के रात के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहते हुए जागरूक रहें और जो समय प्रमाण करना चाहिए उसे एक्यूरेट समय पर करें। समझ दे रहे हमें कि अभी ये हमारा अंतिम जन्म है, इसलिए विस्तार में और ना जाकर सार की तरफ रिटर्न जल्दी करें। समझा रहे हैं कि 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसका खेल पूरा होता है। ये खेल और इस विधि से नहीं चल सकता है, इसलिए सभी का वापस घर जाना बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले पावन बनना भी ज़रूरी है। सृष्टि की सफाई होनी है क्योंकि फिर से सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। घर वापस जाना है, इसलिए देह के भान और अभिमान से ऊपर उठकर हमें सतोगुणी बनना है और पुनः सृष्टि रूपी ड्रामा में आने के लिए सतयुगी बनना है। तो जो करना है उस प्रति हमारा ध्यान बना रहे, इसलिए पुनः समय समाप्ति की और अंतिम जन्म की स्मृति दिलाकर सतोगुणी और सतयुगी श्रृंगार करने की तैयारी करने को कह रहे हैं परमात्मा। ऐसा ऊंचा श्रृंगार करने के लिए मीठे परमात्मा समझते रहे कि निमित्त बनकर घर बार संभालते हुए पुरानी दुनिया में रहते सभी से जो अटैचमेंट बना रखी है उसे मिटा दो। अपनी देह को और पुरानी चीज़ों को भूलने का सतोप्रधान संन्यास करो और पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर उसे निभाओ तो 21 जन्म अर्थात 1 जन्म संगम युग, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग में पवित्रता कायम रहेगी क्योंकि परमात्म स्टैंप लग जाएगी। पवित्रता की संगम युगी धारणा हम आत्माओं के लिए संगम युग में सुरक्षा कवच बन जाएगी। ओम शांति एक ऐसा मंत्र है जिसे जितना अर्थ सहित हम यूज करेंगे उतना स्मृति स्वरूप बन जाएंगे और औरों को भी स्मृति स्वरूप बनने में मददगार बनेंगे। सहज कर
परमात्मा हम आत्माओं को आत्मा का सत्य बताते हैं, समझ देते हैं कि जब भी हम ओम शांति कहकर किसी को संबोधित करें तो स्मृति में ये स्पष्ट रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली बात कर रही हूँ। अन्य शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांति धाम में रहने वाली आत्मा से जितना स्मृति में रहेंगे उतना अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। फिर दादी जान की जैसे कहते हैं कि वे ओम शांति बोलकर लाइट माइट हो जाते हैं, फिर उनका हर कर्मा ब्राइट हो जाता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी लाइट माइट हो जाएंगे और फिर हमारा भी हर कर्मा ब्राइट हो जाएगा जब हम ओम शांति को अर्थ सहित बोलेंगे। मीठे परमात्मा की हर शिक्षा बड़ी सहज है क्योंकि वो सत्य है। सहज उस पर चलेंगे तो सत्य बनेंगे और सत्य की राजाई अर्थात जीवन मुक्ति भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। चूंकि सतयुग में देह अभिमान और देह अभिमान के 5 रावण रूपी भूत अर्थात विकार नहीं होते हैं, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि सतयुग में जाना है तो इन भूतों को यूज नहीं करके कमजोर बनाओ और सतयुग की आत्मिक सच्चाई, उसके स्वधर्म और स्वरूप को बार बार यूज कर सतयुग की संस्कारों की रिकॉर्डिंग करो अर्थात दैविक गुणों की विशेषताओं को धारण करो। सतयुग की सूक्ष्म धारणाएं अभी संगम युग में करनी है। आत्मा को पुनः सशक्त बनाना है। आत्मा की ताकत से शरीर चलता है, शरीर द्वारा राइटियस कर्मा हो, इसलिए आत्मा को परमात्मा की श्रीमत पर चलकर राइटियस बनने का फरमान मिला हुआ है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा देवताओं के राज्य की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए वर्षा लेने का ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। आत्माएं जो ड्रामा में पूरे 84 जन्म लेते हैं वे ही 5 वर्णों से अर्थात देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों से गुजरती हैं। पूज्य से पुजारी बनती हैं, तब परमात्मा उन्हें अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फरिश्ता बनने की समझ देते हैं, जो फरिश्ता स्थिति बनाकर भारत को स्वर्ग बनाने के ईश्वरीय कर्तव्य में पूरा मददगार बन फरिश्ते बनते हैं। वे ही फिर आगे चल देवता बनते हैं, वे ही फिर भारतवासी कहलाते हैं। परमात्मा द्वारा स्थापन ब्राह्मण वर्ण सबसे उत्तम है, जो ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलता है। हम सब ब्रह्मामुख वंशावली हैं। स्मृति में रखकर हमें इस वंशावली के नियमों पर चलकर सबूत देना है अर्थात फिर से मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है। देह भान के पाप का अंश भी न रह जाए, हमें इस बात का अटेंशन रखना है। समय है सत्य परमात्मा पर तन मन धन संबंध संपर्क से पूरा कुर्बान जाने का अर्थात उनकी श्रीमत प्रमाण चलने का। अति कल्याणकारी है क्योंकि जो भी हमारे पास है वो सब पतित है। परमात्मा को अर्पण करने से फिर ट्रस्टी बन प्रभु की अमानत समझकर यूज करने से तन मन धन का पतित बना खत्म हो जाएगा और पावन बनना सहज हो जाएगा। तमो प्रधान झूठा जेवर बन गए थे, अभी झूठ को छोड़ सतो प्रधान सच्चा जेवर बनना है। तुम माता पिता हम बालक तेरे संगम युग का गायन है। अभी चैतन्य में परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में माता पिता बनते हैं और माता पिता का पाठ बजाते हैं और हम आत्माएं भी उनकी आज्ञाओं को मानकर उनके बालक बनने का सबूत देते हैं। जो संगम युग में करते हैं उसी के यादगार बनते हैं। भक्ति मार्ग में माता पिता का रोल निराकार परमात्मा निभाते हैं, इसलिए अन्य देवी देवताओं के सामने जाकर महिमा करनी कि वे भी माता पिता हैं, ये गलत है। कलयुग दुखधाम है, यहाँ दुख घनेरे हैं अर्थात संपूर्ण सुख नहीं है। धन है तो भी साथ दुख जरूर होता है और परमात्मा का सिमरन जरूर करते हैं। सचखंड में सुख घनेरे हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, इसलिए उसे सुख धाम कहते हैं। यही वो समय है जब कोई परमात्मा का सिमरन नहीं करते हैं। सचखंड में जाने के लिए परमात्मा पुनः हम आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं। स्व की शरीर रूपी राजधानी, स्व की कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियों को राजा बन श्रीमत प्रमाण चलाना सिखा रहे हैं। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि शरीर रूपी रथ को चलाने वाली आत्मा कभी बेदाग हीरा थी, अभी कमी कमजोरियों के दाग लगे हुए हैं जिन्हें मिटाना है और फिर से गुणवान बनना है। दुखी पतित से सुखी और पावन बनना है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता है तो प्रकृति और तत्व भी स्वच्छ है, साफ है, सुखदायी है, कोई किचड़ा नहीं है। लेकिन जब पवित्रता नहीं होती है जीवन में तो सब तमो प्रधान हो जाता है, फिर चारों तरफ गंदगी हो जाती है क्योंकि आत्मा में देह अभिमान और विकारों की गंदगी आ जाती है। जब हम प्रकृति को गंदगी
देते हैं तो रिटर्न में हमें भी अशुद्ध अपवित्र चीज़ें मिलती हैं। अब पुनः प्रकृति की सेवा करनी है, जो कि श्रीमद् प्रमाण चलकर कर सकते हैं। रूहानी सुख देना है हमें, गलतियों को स्वीकार कर गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है और दोबारा अपवित्र बनने की भूल नहीं करनी है। ऊंचे परमधाम में रहने वाले पवित्रता के सागर सत्य निराकार परमात्मा सदा कल्याणकारी शिव परमात्मा का कहना जरूर मानना है, क्योंकि सत्य बताकर सत्य मार्ग पर चलना सिर्फ परमात्मा ही सिखाते हैं। देवी देवता धर्म फिर से स्थापन कर रहे हैं परमात्मा, तो हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि हम सब पवित्रता का धर्म अपनाकर दिव्यता को धारण कर मीठे प्यारे परमात्मा के पूरे मददगार बने। श्रीमद् परमात्मा की है, सुननी है, अमल में कैसे लाते हैं बड़े भाई ब्रह्मा, जो अमल में लाने में अर्जुन बनते हैं, उन्हें फॉलो करना है। अलौकिकता में प्रजापिता ब्रह्मा की तरह मर्जी व बन अपने लिए सत्युग की स्थापना कर, पालना कर, कलयुग की अवगुणों का विनाश कर मीठे परमात्मा से अपना वर्षा लेना है। कैसे माता बन पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, ये भी गुप्त बड़ी ब्रह्मा माँ से सीखना है। प्रैक्टिकल एक्ट देखकर फॉलो करने के लिए मीठे परमात्मा सदैव हमें कहते हैं कि सी नो ब्रदर सिस्टर बट सी ओनली प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि वे 100% एक्यूरेसी से श्रीमत की पालना करते हैं। हम निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा हर बात एक्यूरेट समझाते हैं। समझ कर चलेंगे तो निश्चित है कि बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाएंगे। अज्ञानतावश मनुष्य आत्माएं परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। अज्ञानतावश कहते हैं कि जो भी सृष्टि पर हो रहा है वो परमात्मा की रचना है, वे ही कर पा रहे हैं। सत्य परमात्मा स्वयं आकर सब बताते हैं, समझाते हैं कि वे स्वर्ग रचते हैं, नर्क तो रावण रचता है, आकर्षित कर अपना बनाते हैं, फिर रुलाता है, आत्मा रूपी सीता को अपनी कैद में बंद कर देता है। मीठे परमात्मा राम आकर आत्माओं को रावण रूपी विकारों से मुक्त कर उसकी शोक वाटिका से मुक्त करते हैं और दुखों से छुड़ाते हैं। अभी भी रावण की मत पर चलते रहेंगे तो नरकवासी का वर्षा प्राप्त करेंगे। श्री श्री परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करेंगे परमात्मा से। विनाश शुरू होने से पहले सतयुग में जाने के लिए क्वालिफाई करना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बेहद बेदाग हीरा बनना है, तमो प्रधानता पूरी तरह छोड़ देनी है। संगम युग के इस अमृत वेले में मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सतयुग के दिन में जाने का अटेंशन निरंतर रखना है, आत्म अभिमानी बनना है। ईश्वरीय पाठशाला में अल्फ और बे की समझ से पढ़ाई शुरू होती है तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तक पढ़ाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि विस्तार से सार की तरफ जाना है। इसलिए शुरू में चित्रों का, गीतों का आधार लेने की समझ देते हैं परमात्मा, लेकिन जब हम अव्यक्त पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं तो विचित्र परमात्मा अर्थात जिनका अपना शरीर नहीं है, जो हम आत्माओं की तरह ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु होते हैं, समझ देते हैं। हम जीवात्माओं को भी निराकार स्थिति में स्थित होकर अपने असली स्वरूप को अनुभव कर निराकार परमात्मा को भी निराकार रूप में अनुभव करने की समझ देते हैं। अंत में स्मृति स्वरूप बनने के लिए हमें किसी भी तरह के आधार की आवश्यकता न पड़े, इसलिए यूनिवर्सिटी के लेवल पर आने वाली आत्माओं को परमात्मा समझ देते हैं कि अब आकारी शंकर, साकारी विष्णु या ब्रह्मा के चित्र या निराकारी शिव के बनाए हुए चित्र को याद नहीं करना है। फरमान करते हैं परमात्मा के चित्रों को देखकर याद करना बंद करो। भक्ति मार्ग की रस्मों को बंद करने का फरमान है परमात्मा का। वापस निराकार धाम में निराकार बनकर जाना है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है, जो देह के भान से परे होकर याद करने से ही भस्म होंगे। माया की मत को छोड़कर बाबा कहते अब एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर याद करने की एक्यूरेट विधि अपनाकर पावन बनना है। एक्यूरेट विधि है कि कोई भी चित्र न देखकर एक निराकार परमात्मा की याद में रहना है। बुद्धि का योग ऊपर लगाना है ताकि दैहिक भान से उपराम हो जाएं। अब तो सच्चे बादशाह द्वारा बताए गए सत्य को सुनना है, एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति में रहना है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है।
शास्त्र पढ़ते पढ़ते भक्ति करते करते हम सब तमो प्रधान बन गए हैं, विकारी बंदरों से भी बदतर विकारी बन गए हैं। ये स्पष्ट दिखा रहे हैं हम सभी को परमात्मा। इसलिए हमें खुद को देह अभिमान और विकारों की शैतानियत से दूर रखना है और परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे श्रेष्ठ धर्म और कर्म प्रमाण चलकर संपूर्ण पवित्र बनना है और परमात्मा का सत्य सभी को बताना है। उन पर लगाए गए कलंक और उनके नाम पर की जा रही ग्लानि से सभी को छुड़ाना है। सत्य बताकर सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ना है। सचखंड स्थापन करने वाले सद्गुरु परमात्मा का पूरा रिकॉर्ड रखना है। उनकी ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाला अर्जुन बनना है। लक्ष्य को सामने रख सर्वलक्षण धारण करने हैं। जैसे परमात्मा का रथ बनने वाले भाग्यशाली रथ ब्रह्मा ने अर्जुन बनकर सबसे पहले दिखाया। मीठे प्यारे परमात्मा, हम आत्माओं को यकीन दिलाते हैं कि युद्ध के मैदान में माया के साथ गुप्त युद्ध में हमें जीत पहनाने आए हैं परमात्मा। इसलिए उन्हें स्वयं के साथ कंबाइंड रखकर हम सहज ही जीत प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा संग हम सब स्वयं को देह अभिमान रूपी रावण से मुक्त कर आत्म अभिमानी बनकर रावण द्वारा छीना हुआ राज्य फिर से वापस लेना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर फिर से अनादि आदि स्मृतियों को इमर्ज कर सतोगुनी और सतयुगी बन परमात्मा से सतयुग का वर्षा पूरा ले सकते हैं। ओम शांति।